इस हफ्ते इनको किसी ऐसा लगता है किसी नाकामी का एहसास होगा, मूड भारी भारी रहेगा। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन की वजह से वक्ती तौर पर किसी मामले में नाकामी आ जाती है, वो फ्रस्ट्रेशन मुझे लगता है इनको महसूस होगी। और कुछ ऐसे कारोबार जहाँ करते हैं, जहाँ इनका कोई मसला है, वहाँ कुछ चीज़ ख़राब होने की वजह से वहाँ वो भी रुकावट नज़र आ रही है। अच्छा, मशीनरी ख़राब होने से सारी फैक्ट्री बंद हो जाती है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो कोई रुकावट आ रही है और रुकावट आ रही है किसी चीज़ के ख़राब होने से, तो इनको चाहिए कि अपने हर चीज़ पर नज़र रखें, मशीनरी पर ख़ास तौर पर। और जॉब के हवाले से इनको बहुत अच्छे मौके आ रहे हैं, कारोबार के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, लेकिन इन्होंने कोई इतना अपने आप को उलझाया हुआ है, इतने मसरूफ़ हैं, ये इनका रूल और मरीख है, चैन इनको आता नहीं कि आराम से बैठ जाएं। पता नहीं कितने मामला ने अपनी उंगलियां डाली हुई हैं, मसरूफ़ किए हुए हैं, उलझे हुए हैं। तो ये जो मौके आ रहे हैं, इस उलझाव की वजह से वो शायद फ़ायदा ना उठा सके। अच्छा, और अगर उठाना चाहते हैं तो इन मामला से हटें और अपने कैरियर पर सिर्फ नज़र रखें, कारोबार पर नज़र रखें। मसलन किस तरह के मामला, वेल सर, किस तरह के मामला हैं आप कह रहे हैं? कोई जो इन्होंने मसरूफ़ है, कैरियर के अलावा कई मामला हैं जिनमें मसरूफ़ हैं ये लोग। ठीक, मामला सामने उनको उनसे उलझे हुए हैं, उनको हल कर रहे हैं, उनको मामला खुद पैदा कर रहे हैं। अपनी तबीयत की उस्ताद तबई तेज़ है मरीज़ की वजह से, अच्छा, तो वो उसको भी निपटना पड़ेगा। उसको निपटने के लिए ये जो अच्छे मौके आ रहे हैं कैरियर के लिहाज से, पेशेवराना तौर पर, ये उनको छोड़ें जो जैसे उलझे पड़े हैं, अपने कैरियर पर तवज्जो दें। और जो कुछ नए चांसेस आ रहे हैं उनसे पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं। एक और चीज़ जो अभी शुरू हुई है, इनके घर में अतारत आ गया है। अच्छा, जितने हमली अफराद हैं, अतारत के आने से इनकी ज़हनी तेज़ी आ गई है। अच्छा, अब ये जो अतारत जिस घर में आया है, उस घर का नाम है हमल। हमल का जो मालिक है, हुक्मरान सितारा, उसका नाम है मरीख। मरीख। अब अतारत मरीख के घर आ गया, तो जो प्लानट मरीख के करीब आ जाए वो तबीयत में तेज़ी आ जाती है, और तबीयत में, रुझान में माजराई आ जाती है। तो इनको चाहिए कि ज़रा अपने मूड को खामखा अपने मूड को ज़रूरत से ज़्यादा बातों को ना उलझाएं और ना माजराई की बात करें, और बड़े अपने आप में तवाज़ुन रखें ज़हनी तौर पर, बुट रखें जरा। और बाकी ये है जी कि दोस्त अहबाब के जहाँ तक तो सोशल लाइफ इनकी बहुत तेज़ है, वो इनको खुशी होती रहेगी। जैसे हर हफ्ते मैं कह देता हूँ, वो प्लानट बहुत अरसे के लिए आए हुए हैं, तो सोशल लाइफ से इनको तलकात अगर कोई बन गए तो खुशी का बात बनते हैं। अब मैं सौर की तरफ आ रहा हूँ। प्लीज़, सॉरी, टॉरस। हाँ जी, आप सॉरी हजरात, आप जो कुछ आपने कोशिश की हुई है, जिस तरह आपने कोशिश की है मसला को हल करने की, इस हफ्ते आप चाहते हैं कि आप वो नतीजे हासिल करें जिसके लिए आप मसरूफ़ हैं, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें, भरपूर कोशिश करें और इसको हल करने की, मज़ीद कैरियर को बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन जोरा और जोल का किरण आ रहा है। अच्छा, 28 तारीख को मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, जोल का और मरी का वो किरण आ रहा है। अभी 28 को जोल का और जोरा का किरण आ रहा है एक और। उसकी वजह से भी सॉरी हजरात, मैं आपसे वारद कर रहा हूँ कि इस किरण की वजह से भी आपका कोई रुकावट आ रही है। तो इस रुकावट को भी ज़हन में रखिए। और मुझे ऐसा लगता है ना, आप किसी से मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन इस किरण की वजह से आप बेहतर मुलाकात ना करें, कोई और दिन रख लें। अच्छा। और इस जोल और जोरा के किरण से बचने की कोशिश करें। उसके बाद ये कोई आदमी है, कोई दोस्त आपका, वो आपसे कारोबार करना चाहता है, मिलकर शराकत करें अगर आपका दिल है, शौक है, चाहते हैं, लेकिन उसे तारीरी मुआहदा करें। तारीरी मोहतात रहें, तारीरी मुआहदा करें, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा यह है कि आपके बारे में खाने में हमली अफराद के तो अपने खाने में आ गया था अतारत, लेकिन आपके बारे में खाने में आ रहे हैं। तो बारे में खाने में अतारत आने से आपकी जिस्मानी जज्बाती आप महसूस करेंगे बोझ बन गया, प्रेशर आएगा, कमज़ोरी महसूस करेंगे, आप में चिड़चिड़पन पैदा हो जाएगा। तो ज़रा इससे बचें। ठीक हो गया। जोजा जी, ये पहले भी मतलब मैं इनके नामे खाने में प्लानट है, ये किरण लग रहा है जोल और जोरा का। तो नामे खाने में अगर कोई प्लानट हो, अच्छा बुरा हो, उसका फलसफे से तल्लुक़ होता है, मज़हब से तल्लुक़ होता है, आला तालीम से तल्लुक़ होता है। तो जो जोज़ी अफराद मज़हब में दिलचस्पी ले रहे हैं इन दिनों, वो आने वाले दिल में मज़ीद मसरूफ़ हो रहे हैं मज़हब में। अच्छा, तो आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। आप अल्लाह ताला के करीब हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप मशगूलियत बहुत ज़्यादा आ रही है, मुमकिन है ये रमज़ान शरीफ की वजह से हो ज़्यादा इबादत में। तो बाकी आप शेड्यूल बनाए अपना और तरजीह बुनियाद पर, फर्स्ट प्रॉब्लम फर्स्ट, सेकंड प्रॉब्लम सेकंड, एक तरजीह बुनियाद बनाएं और फिर तरजीह बुनियाद पर अपने मामलात को हल करें। उसके अलावा तलकात आपके मज़ीद बढ़ जाएंगे, कैरियर के हवाले से भी बहुत अच्छे तलकात आपके,
और काफ़ी मसरूफ़ी नज़र आती है। सिर्फ आपको ये जो मज़हब की आपको शौक़ है इसमें इजाफा आ रहा है। अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करें कबूल फरमाए। और कुछ बोल के लिए भी दुआ करें अच्छी, ताकि मज़ीद तरक्की करें हम। अब मैं आ रहा हूँ सरतान की तरफ। सरतान कैंसर। आपने जो माजी में पिछले हफ्तों में कोई अच्छी कोशिश की है अपनी तरफ से, उसकी बड़ी तारीफ की जाएगी। और आप चूँकि बड़े सेंसिटिव हैं, हर बात को बहुत ज़्यादा कबूल करते हैं आम लोगों के मुकाबले में, आप बड़े खुश होंगे कि मेरी कारकर्दगी की तारीफ हो रही है। और लेकिन माली मामलात में, आपके माली मामलात में ज़ोल और ज़ोर का किरण हो रहा है, तो फिर आप ज़रा इस सिलसिले में एहतियात करें, क्योंकि माली मामलात आपकी तवज्जो चाहते हैं। और इसमें अगर आप मुझे ऐसे नज़र आता है, अगर आप किसी बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं तो वो कर्जा नहीं मिलेगा आपको। ओह अच्छा। इस किरण की वजह से, जोल जोरा के किरान की वजह से वो नहीं मिलेगा। तो इसको आप महसूस ना करें, वक्ती तौर पर रुकावट है। आप बाद में दूर हो अपने सकती ऐसा कोई और जो ज़रूरी काम है उनसे निपट लें फिलहाल, बिल्कुल ठीक। बाद में दोबारा कोशिश कर लें, लेकिन फिलहाल माली मामला में रुकावट आ रही है बैंक के हवाले से। और उसके बाद कोई कारोबारी मौका मिल रहा है, जैसे कि आपको हर हफ्ते मैं कहता रहता हूँ, कारोबारी मौके आपको आते रहते हैं, उनसे भी पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और ये उसके लिए बहुत ही अच्छा वक्त है। आपके ख्यालात में जोश खरोश पैदा होगा, उससे भी फ़ायदा उठाएं। आ जाए जी आगे, लियो असदी हजरात। हाँ जी, अब मैं आता हूँ जी लियो की तरफ। लियो हजरात जो है, कोई अजीब ही मसला बना पड़ा है, वेरी इंटरेस्टिंग आई शुड से, कि ये आप 80,000 किसी से मिलना चाहते हैं, अच्छा। वो मिलने से इनकार कर देगा। ओए होए अच्छा। कोई इनसे मिलना चाहता है, ये उसे उसे इनकार कर दे। वाह जी वाह, क्या पिंग एंड पांग, पिंग पोंग। ये सूरत हाल बनी पड़ी है। आप बहुत क्योंकि शरारती ये हो तो गए वैसे। इनको कोई इनकार करे ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लियो क्योंकि इनको प्रॉब्लम होता है ना जी। तो अगर ऐसी बात हो गई, ये खुद इनकार कर देंगे कि जो भी ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग केस। तो बहरहाल आप इसको भूलिए, आपकी तवानाई में कोई कमी नहीं है, आप अपनी तवानाई से काम लेकर आपके मामलात को निपटा सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको कैरियर के लिहाज से भी कोई अच्छा मौका मिल रहा है और उसका आपको इंतज़ार है कि मौका मिले, और आप वो उसे आ रहा है grab मौका, आप उस मौके से फ़ायदा उठाएं। और दूसरा ये है कि कोई तकदीर ने कोई ऐसा काम करना है इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में, तकदीर में कोई ऐसी तकदीर अपनी कार फरमाइयों में मसरूफ़ है, कोई ऐसा वाक़या आ रहा है, कोई ऐसे हालात बन रहे हैं, आप खुद बोल उठेंगे वाह तकदीर, वाह। ये कैसे हो गया। कई दफ़ा ऐसा भी होता है। अब मैं सुबह आ जाए जी विरगो सुंबला। देखना चाहिए कि आपको आप ये जो किरण हो रहा है जोला जोरा का, इसकी देखते हुए मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि सवाए मेहनत के, मशक्क़त के कुछ नहीं है। अपनी कारोबार को बढ़ाना, सवाए मेहनत के आपको और कोई चाराकार नहीं रहा। ओए होए होए, मुश्किल है भाई। अब आपको खून पसीना एक करना पड़ेगा, तो आप आगे चल पड़ेंगे, तरक्की करेंगे कारोबार में और बेहतरी आ रही है। और मेहनत के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मेहनत जो है आपकी सेहत पर भी असरअंदाज होगी। इस वास्ते ये भी आपको ख्याल रखना होगा ठीक है कि मेहनत और सेहत में तवाज़ुन पैदा करें। बाकी कोई आपको ऐसी खबर मिलने वाली है हफ्ता के वक्त में, किसी चीज़ के जो आपने इरादा किया होगा वो आप इरादा बदल देंगे अच्छा उस खबर की वजह से। ओके। और इस खबर के लिए जो कुछ मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, आपने पता नहीं कितनी तवानाई, पता नहीं कितना खर्च किया हुआ आपने इस खबर के लिए। हाँ जी। और ये जो है इतना वक्त खर्च हुआ है, इतनी तवानाई खर्च हुआ है, इतना पैसा खर्च हुआ है, उसके लिए आपको जो खबर मिलने वाली है वो आपको इरादा बदलना पड़ेगा। हजरात, आपकी दिलचस्पी के लिए मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये जो बरद है ये हमारे नौजवान सियासतदान बिलावल साहब का है। तो उन्होंने भी आपने तो किसी- बता दिया पटाखे फिर। शुरू हो गए उनकी। बड़ी कोशिश आपने की और लेने के लिए मिलने वाला था, तो अब तो नहीं अब तो मिलेगा। कुछ नहीं होने लगा। अच्छा, अब लोगों के लिए अब जनाब इशारा काफी है। अब आ जाए जी, बस अब लिब्रा पे आ जाए, क्योंकि अब सारे वो स्टार शुरू हो गए। मैं लिब्रा की तरफ आ रहा हूँ जी। आप कुछ ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं, लिब्रा जो है वो आपसे ज़्यादा तेज़ है, कुछ थोड़ा बहुत तवाज़ुन पैदा करें। मैं बीच में आ गया हूँ, तो पेशवराना तौर पर आप कुछ अपने माइंड में दिली दिल में बहुत खुश हैं। अच्छा ओ मैं अपने मिज़ानी अफराद की बात कर रहा हूँ। जी एक बात, आप बड़े आइडियलिज्म का शिकार हो रहे हैं। आइडियलिज्म से मेरी मुराद है, आपने कोई ऐसी मिसाली, तो आपका तस्वर जो है उसने कोई ऐसी मिसाली चीज़ तख्लीक की हुई है, मिसाली माशरा में मिसाल दूंगा, कोई ऐसी चीज़ तख्लीक की हुई है कि उसको लफ्ज़ में बयान नहीं किया जा सकता। हजूर मिज़ानी अफराद इस आइडियलिज्म को ज़रा थोड़ा सा नीचे लाए। अब ये भी ताकि उसको लफ्ज़ शक्ल तो दे बताना, सकें। ये भी बताना बहुत जरूरी है कि प्रोफेसर साहब के महबूब कायद इमरान खान का भी यही स्टार है लिब्रा। तो मिसाल, आइडियलिज्म, मुआशरा,
हम सबको पता है कि वो किस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल। तो दुरुस्त ये फरमाया आपने। अगर उनका जैसे आप अभी आपने इमरान साहब का जिक्र किया है, तो उन्होंने भी एक अपना कोई आइडियल, उनका जो माशरा चाहते हैं, जो उन्होंने Idealism जेल जो है में उनका। खाका खींचा हुआ है, हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब अपनी जगह बजा है, लेकिन उसको लफ्ज़ शक्ल नहीं दी जा सकती, इतना कोई नाजुक माशरा है वो। ठीक हो गया। तो यानी बहुत यानी जिस चीज की वो कोशिश कर रहे हैं वो बड़ी कोई एक्सट्रीम चीज है, और बस अल्लाह ताला कामयाबी दे और हम पे रहमत और जितने मजानी अफराद हैं उनकी माली सूरत बहुत अच्छी होने वाली है, और उस माली सूरत के अच्छे होने से उनका मुस्तकबिल बहुत जॉब रोशन तो मिल नजर आ सकती है रहा है, नहीं, कोई जॉब और मिल उनका सकती है। मुस्तकबिल जो बहुत अच्छा हो जाएगा पैसे की अच्छी पोजीशन की वजह से। ठीक। आपने माजी में आप फजूल खर्च रहे हैं, तो अगर आप ये जो अच्छे सितारे आ रहे हैं इनका फायदा उठाना है माली तौर पर, तो खर्च कम तो अपनी करें। ये जो आदत है खर्च करने वाली फजूल खर्चियात, उसको बंद करें। आ जाए जी स्कॉर्पियो अकरब। आप ऐसा लगता है जी कि कोई अजीब ही फैसला करके कोई ज़िंदगी का नया स्टार्ट करने वाले हैं, और ज़िंदगी को नई शक्ल देने वाले हैं। घर में आप अपनी घरेलू ज़िंदगी में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, घर में आप कोई डेकोरेशन का, मरम्मत का, घर को बहुत बेहतर से बेहतर बना रहे हैं ताकि आपके घर को लोग अच्छा समझें। जहाँ तक रोमानवी मामलात के तल्लुक़ है, अब आप फैसला कर रहे हैं कि या तो मैं लव मैरिज कर लूँ या इसको छोड़ दूँ। तो आप इस ताना बाना जो बोल रहे हैं, सोचिए, अच्छी तरह सोचिए, और फिर अपने रोमांस के बारे में फैसला करें। और रोमानवी तौर पर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लानट आपके हक में है। ठीक। अब मैं कौस की यहाँ तरफ पर कुछ मजीद कहना चाहते हैं आप अकरब के हवाले से? याकरब रात के सीने में कोई राज है, अच्छा। बहुत बड़ा राज है। ओह। आप इस मूड में हैं कि इस राज को अफशा कर दिया जाए। प्लानट ये कह रहे हैं कि अभी ये राज किसी को न बताएं, मरियम कहना है। ये वक्त नहीं है राज बताने का। जब अच्छा वक्त आएगा फिर आपको बता दिया जाएगा। अब मैं कौस की तरफ अभी आता दिल हूं। की बात दिल में ही रहने दें बस। अभी ये कह रहे हैं आप प्रसाद, Stay calm. अभी आप कह रहे हैं कि दिल की बात दिल में रहने दें। अभी जो राज है वो दिल में रहने दें। कोई राज है उनके पास, बहुत और जबरदस्त राज भी बड़ा राज है। धमाका। हाँ आए जी सजिटेरियस। ये सजिटेरियस तरफ आए आप। हफ्ते के स्टार्ट में कोई मूड आपका ठीक नहीं नजर आ रहा है, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। बोर हो रहे हैं आप, थके हुए हैं, या आप अच्छा फील नहीं कर रहे, सुस्ती, लेकिन बाद में आपका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप अपनी असली फार्म में आ जाएंगे। उसके बाद जनाब आप किसी शख्स से मिलना चाहते हैं, अच्छा। और सितारे ये कह रहे हैं कि अगर आप उस शख्स से मिले तो वो इनकार कर देगा। एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बेहतर आप फिलहाल न मिलें। आप क्यों इनकार करवाते इनकार हैं? करवाते हैं। आप रुक जाएं, रुक जाए। जब मुनासिब वक्त आएगा फिर मिल लें। फिलहाल इस मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप इनकार से बच जाएंगे। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद ये जनाब कि आप अपना काम भी तब्दील करना चाहते हैं, कोई नया मंसूबा बना रहे हैं, ओके गो अहेड। आप अल्लाह ताला आपके मुस्तकबिल की पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आती है। आप जिस मंसूबे पर अमल करना चाहते हैं उसमें कामयाबी बेहतर हो होगी। जाएगा उसमें। आपके तमन्ना में बहुत इजाफा हो रहा है। आपका जो अतारद है आपके पांचवें खाने में आ गया। अतारद जब पांचवें खाने में हो तो जहन अच्छा काम करता है, गुड। तो तख्लीकी सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाता है। मैं आता हूँ जद्दी की तरफ। जल्दी अगर आप जी इजाज़त दें कैप्रिकॉर्न जी प्लीज तो। कैप्रिकॉर्न। ओके, तो जद्दी हज़रात के जरिए ऐसा मुझे तो ऐसे नजर आते हैं कि आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, खास तौर पर माली मामलात में। और ये जो किरण लग रहा है जोल और जोरा का आपके माली मामलात की, इसमें कोई बेहतर शक्ल बनती नजर आ रही है। अच्छा। मैं पिछले प्रोग्रामों में कई दफ़ा कह चुका हूँ कि माली तौर पर आपको इस साल एहतियात करनी होगी। आपका पैसा निकल जाएगा या आपने पैसा निकाला है, पैसा तो फिर निकला है। अभी आप कुछ आगे चलकर पैसे को कोई बेहतर सूरत नजर आ रही है। देखिए, आप फायदा जिसे भी उठा आपके लें। महबूब का है। पैसा तो निकला है क्योंकि नवाज ये हमारे महबूब कायद मियां नवाज शरीफ का हाँ, ये स्टार है किस- कैप्रिकॉर्न। तो अभी वज़ीर आज़म साहब तो थोड़ी देर पहले बता के गए हैं कितने करोड़ों रुपए, वो blossom तो वाली पैसा बात तो है। निकला है। ये तो होगी माली मामलात की। कैरियर का मैंने बता दिया है, आप समझते हैं कि मैं कामयाबी की तरफ जा रहा हूँ। तीसरी बात जो है, जो नौजवान जो जद्दी हजरात हैं, वो रोमांस तो उनके पास आना चाहता है, मगर वो हिचकिचाहट से काम ले रहे हैं। शर्मा रहे हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि रोमांस तो रोज़ रोज़ आता नहीं है। नौजवान हजरात को रोज़ रोज़ रोमांस के पास जाना पड़ता है। तो आपके पास रोमांस आ रहा है, अब आप सोच लीजिए कि क्या करना है। कि क्या करना चाहिए। आप इसका इस्तकबाल करें, और उसके बाद अमल जो है आपके तीसरे खाने में चौथे खाने में जा रहा है, इससे आपकी ज़हनी तमन्नाई में इजाफा होगा, इजाफा होगा। और आप हर काम आसानी से कर लेंगे ज़हनी तमन्नाई की वजह से। कुछ ऐसे भी हैं जदीद हजरात जो आर्टिस्ट हैं, अच्छा। आर्टिस्ट जदीद हजरात के लिए भी अच्छा टाइम है। गुड। मैं एक और पुरजोश की तरफ आ रहा हूँ। Aquarius, दलवी हजरात। बड़ा पेचीदा पुरजोश हम दल कहते हैं।
अब ये जो पहला हफ्ते के दिन है इसमें कुछ सहल पसंदी, सुस्त रवि, बोरियत, कोई काम करने को जी नहीं चाहेगा। क्यों? आप थके हुए हैं। पिछले दिनों में जो आपने काम किया है, जो चंद दिन गुजर रहे हैं या कल परसों, उसकी वजह से थकावट है, तो आपको चाहिए कि 1-2 दिन सुकून हासिल करें। सुकून डॉट कॉम रेस्ट करें। और सुकून का बेहतरीन तरीका यह है कि यू शुड हैव ए वेरी साउंड स्लीप। गुड। कैरियर के लिहाज से बड़े उलझे हुए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, क्या होगा। बैठे बैठे आप ये भी सोचने लग जाते हैं, फैसला नहीं होता आपसे। उस सिलसिले में मजीद सोचिए। मुझे ऐसा नजर आता है आपका दफ्तर ये नहीं रहेगा, ये आपके इसमें भी कोई तब्दीली आ रही है चंद हफ्तों के अंदर अंदर। अच्छा। आप कोई नई सिमत अख्तियार करते जा रहे हैं, मतलब पाकिस्तान ही में सिमत अख्तियार कीजिए, बाहर ना निकलें यहाँ से। और ये जो अतारद आ रहा है हर बुरुज में, वो कहीं ना कहीं आ रहा है। जहाँ तक दल का तलक है, इनके जहन को बड़ी इससे तमन्नाई मिलेगी। अच्छा। मजीद गुफ्तगू अच्छी तरीके से करेंगे। और लेकिन ये गुफ्तगू करते वक्त अगले आदमी को ये ना एहसास हो कि आप कंपटीशन कर रहे हैं उसके साथ। ओके। ये ना एहसास हो कि आपने माजराई शुरू कर दिया, गाय तेरी तू क्या समझता है। लेकिन आप खूबसूरत गुफ्तगू करने के लिए प्लानट आपको इस काबिल करेगा कि आप दूसरों को मोह लें अच्छी बातों से। बिल्कुल ठीक। और ज़ाती कारोबार अगर आप कहें तो उसमें तो मामला ठीक नज़र आ रहे हैं। अच्छा। और हफ्ता के आखिर में आप पसंद नहीं करेंगे कि आपकी कोई प्राइवेट लाइफ में आए, आप तन्हाई पसंद करेंगे और इस तरह वक्त अपना गुजारते नज़र आते हैं। आप इस हफ्ते रेस्ट करें क्योंकि आप थके हुए हैं पिछले दिनों की मेहनत की वजह से। अब मैं आता हूँ आखिरी बुजुर्ग की तरफ से, हूती अफराद कहते हैं। हूती हजरात, आप महसूस कर रहे हैं कि रुकावटें दूर हो रही हैं। गुड, ऐसा ही है। आपके 12वें खाने में जोर जोर का किरान हो रहा है। 12वें खाने में ये किरान हो जाए तो वक्त के मामले में अल्लाह तल्ला नहीं कर सकता आदमी, वक्त पर काम करना पड़ता है। अच्छा। तो आपने जो काम लिए हुए हैं अब वो काम आपको वक्त पर करना पड़ेगा। अब आप वक्त मज़ीद ज़ाया ना करें। 12वें खाने में जोर जोर के किरान की वजह से आपको ये जो आपने काम लिए हुए हैं इसको पूरा करें, वरना बड़ा बुरा असर पड़ेगा। और उसके बाद ये ऐसा लगता है मुझे कि कोई नई सोचें आपको आ रही हैं, तो उन सोचों को अगर वो मुस्बत हैं तो आप अमल करें। इसके अलावा जो आपकी सूरत हाल है, आपके जो 12वें खाने में जोल है, उसकी वजह से सोच कर फिक्र कर के आपने जो अपनी घुटन महसूस करते हैं, ऐसी जब सूरत हाल पैदा हो जाए तो उसका एक ही इलाज है और उसका नाम है योगा। आप योगा शुरू करें और आपकी जितनी सोई हुई अंदर चीज़ें हैं जिस्म के अंदर सोई पड़ी हैं, आपकी सलाहियतें, योगा करने से वो जाके उठेगी और इस तरह आप ज़िंदगी का मुकाबला करने के काबिल हो जाएंगे। तो अगर आपको ये कहीं से आसानी हो योगा करने में तो उसको अभी से शुरू कर दें ताकि आप अपने ज़हनी जिस्मानी परेशानियों का अच्छी तरह मुकाबला कर सकें। आपके लिए ये बात बड़ी दिलचस्प होगी कि सबसे ज़्यादा जो योगा साल से जो कोई कर रहा है एक्सरसाइज की शक्ल में, उसका नाम है इमरान खान। आपने देखा होगा कि सारे दबाव में सारी जो खिंचावतरों बने हुए हैं, चाको चौबंद हमारे वज़ीर साहब आते हैं, चाको चौबंद से निकल जाते हैं। बड़ा वैसे और वो रोज़ाना 2 घंटे योगा करते हैं, वॉक भी बड़ी करते हैं, मैंने देखा उन्हें। और उसकी वजह से उनके सेहत का ये आलम है कि वो जिस्मानी तौर पर फिट हैं, ज़हनी तौर पर फिट हैं, थकावट आती नहीं। और आपने उस सारी इस एक्सरसाइज का करिश्मा देखा होगा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब 70s के ज़ुमरे की तरफ चल पड़े हैं, बट ही इज़ वेरी फ्रेश एंड वेरी फिट, ताज़ा दम है। और आप भी योगे की तरफ आएँ और अपनी जिस्मानी ज़हनी सलाहियत हासिल करें। आप हैरान हो जाएंगे कि आप कितने फ्रेश हो जाएंगे। ठीक हो गया जी।